अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं वसीम अहमद मलिक। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफरी के हवाले से कुछ इंकशाफात करने जा रहा हूं और कुछ इंकशाफात आपके सामने रखूंगा। ये एक्सक्लूसिव भी है। इस वीडियो में मैं किस तरह मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर एक आदी मुजरिम है और अब से पहले वो किस तरह 3 लड़कियों के कत्ल में बराह रास्त मुलविस भी रहा है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अब की जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि जो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर है उसका मोबाइल फ़ोन रिकवर कर लिया गया है और उसके मोबाइल फ़ोन से क्या कुछ डाटा बरामद हुआ है ये आपको बताऊंगा। उसके अलावा मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर ने वजह भी बता दी है कि उसने नूर मुकद्दम को कत्ल क्यों किया है, ये आपको बताऊंगा। और आगे चलकर आपको ये भी बताऊंगा कि जो मुल्ज़िम के वालिदैन हैं उन्हें कत्ल से पहले ही इस कत्ल का इल्म था, यानी कि मुल्ज़िम ने अपने वालिदैन को पहले ही बता रखा था। और आखिर में आपको बताऊंगा कि एक वाकया हुआ था फरवरी 2019 में यही इस्लामाबाद के इलाके F74 में, जिसमें 3 लड़कियां जाँ बहक हो गई थी। और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह इन 3 लड़कियों के जाँ बहक होने में जो मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफिर उसका मरकज़ी किरदार था या वो उसमें बराह रास्त मुलविस था। सबसे पहले आ जाते हैं जनाब के जो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, क्योंकि इससे पहले पुलिस का हमेशा से ही एक ये स्टांस रहा था कि जब तक मुल्ज़िम का मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं होता तब तक हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती। आपकी खबरें हैं कि मुल्ज़िम से मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया है और मुल्ज़िम के मोबाइल से इस तरह की वीडियो बरामद हुई हैं, इस तरह की वीडियो मौजूद हैं जिसमें वो बहुत सारी और भी ख़वातीन हैं और भी लड़कियां हैं जिनके ऊपर तशद्दुद करता हुआ नज़र आता है। तो अब ये जो मोबाइल फ़ोन का मामला है, ये जो इन वीडियोज़ का मामला है, इसके ऊपर पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि मुल्ज़िम आदी है और इससे पहले भी इस तरह की वारदात करता रहा है। और मज़ीद ये कि उन्होंने जो मुल्ज़िम का मोबाइल फ़ोन है वो फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया है। अब ये बताते हैं आपको कि मुल्ज़िम ने जो इतराफ़ जुर्म किया है उसमें उसने नूर को कत्ल करने की वजह भी बता दी है, जिसमें मुल्ज़िम कहता है कि उसे इल्म हो गया था कि जो नूर मुकद्दम है वो उससे बेवफाई कर रही है और जिसकी बाद उसने नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया। और इस हवाले से जो पुलिस राय का बताना है वो ये है कि इस हवाले से जो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर है उसने अपने वालिदैन को भी कत्ल वाले दिन, लेकिन कत्ल से पहले ये बताया था कि नूर ने उससे शादी से इनकार कर दिया है। अब जो वालिदैन हैं वो किस तरह इस कत्ल में बराह रास्त मुलविस हैं, या वालिदैन किस तरह, वालिदैन को पता था कि इस तरह कत्ल होने जा रहा है, यानी कि कत्ल से 3-4 घंटे पहले ही वालिदैन को पता था। पुलिस ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो क्योंकि ये वाकया है, याद रखिएगा, 20 जुलाई का, और 19 जुलाई को जो मोबाइल फ़ोन से डाटा बरामद हुआ है उसमें भी होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। उसके मुताबिक 19 जुलाई को जो मुल्ज़िम है उसने अपने वालिदैन से 4 बार फ़ोन पर कॉल की और जिसका टोटल दौरानिया 32 मिनट बनता है, जबकि वक़ूए के दिन यानी कि 20 जुलाई को मुल्ज़िम ने अपने वालिदैन से 5 मरतबा फ़ोन पर कॉल की जिस कॉल का दौरानिया 31% बनता है। और ये कत्ल का जो वक़ूआ था पुलिस के मुताबिक ये 20 जुलाई को शाम 7 बजे हुआ और जो मुल्ज़िम है उसकी आखिरी जो कॉल थी अपने वालिदैन को वो 7:35 पर थी। और ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वो नूर को कत्ल करने के बाद अपने वालिदैन को उस कत्ल के बारे में बता रहा था। अब यहाँ पर एक और भी बदकिस्मती से एक और भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि जब नूर मुकद्दम के ऊपर ज़ाहिर जाफिर तशद्दुद कर रहा था तो इसी दौरान नूर मुकद्दम घर की बालकनी से छलांग लगाकर बाहर आई और जो घर के गेट पर एक सिक्योरिटी का केबिन होता है उसमें खुद को छुपा लिया। अब ये सारा वाकया वहाँ के गार्ड्स जो 2 हैं और जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और इसके अलावा बाकी लोगों ने भी देखा, बाकी लोग भी इसके ऐनी शाहिद थे, मगर बदकिस्मती से किसी ने पुलिस को नहीं बताया। अगर बता देते तो शायद नूर मुकद्दम आज जिंदा होती। और यहाँ पर एक और भी एक्सक्लूसिव आपको बताते चलें कि जो नूर मुकद्दम के कत्ल के वक्त ज़ाहिर जाफिर के वालिदैन थे वो गार्ड से राब्ते में थे, उसी सारे असना में वो गार्ड से राब्ते में थे और जो गार्ड्स हैं वो तमाम तर कार्रवाई बता रहे थे। और यहाँ पर यह बात भी ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि जो ज़ाहिर जाफिर है उसने 3 घंटे नूर मुकद्दम को कत्ल किया। अब जैसा कि मैंने आपको 3 घंटे नूर मुकद्दम के ऊपर तशद्दुद करता रहा और उसके बाद फिर उसे कत्ल किया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक और एक्सक्लूसिव है और वो ये है कि जो इससे पहले 3 लड़कियों के जाँ बहक होने का मामला था, आज से 2 साल पहले यही F74 का इलाका था और इसका एक पर्वत रोड है, उसके ऊपर तेज रफ्तारी के बायस एक कार नाले में जा गिरती है और जिसके नतीजे में
जो 3 लड़कियां हैं वो जाँ भाग हो जाती हैं, जबकि एक लड़का और एक लड़की वो उसमें ज़ख्मी हो जाती हैं। और ये बताया जा रहा है, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि वो 5 लोग, जिनमें 3 लड़कियां जो कि इस दुनिया में नहीं हैं वो, और जो 2 बच जाने वाले हैं, ये 5 लोग ज़ाहिर जाफर के घर से आ रहे थे। और जो नाले में गाड़ी गिरने की वजह थी वो ये थी कि गाड़ी ओवर स्पीडिंग में थी, यानी कि पुलिस के मुताबिक जो हमारे ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वो 5 लोग नशे से धुत थे और वो मुलजिम ज़ाहिर जाफर के घर से आ रहे थे। इसके बाद जब वो गाड़ी बाहर निकाली गई और जब डेड बॉडीज़ को रिकवर किया गया, उसके बाद मुलजिम जो पुलिस है उसने तफ्तीश की, और जिसके ताने बाने मुलजिम ज़ाहिर जाफर के घर में जा मिलते थे। और जब पुलिस को इस चीज़ का इल्म हुआ और पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई करना चाही, तो बाअसर लोग, बताया जा रहा है कि कुछ बाअसर लोग, क्योंकि मुलजिम ज़ाहिर जाफर खुद भी एक अमीर ज़ादा और एक असर रसूख रखने वाली ख़ानदान का एक हिस्सा था, तो पुलिस के ऊपर दबाव रहा और जिसकी वजह से पुलिस ने ये केस बंद कर दिया। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि जो मुलजिम है वो एक थेरेपी वर्क्स चलाता था, यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि वो बीकन हाउस जैसे एक बड़े और एक अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूलों में 5वीं और 6ठी जमात के जो तालिब इल्म हैं उनको वर्कशॉप भी देता था और उन्हें बताता था कि जो डिप्रेशन है या दिमागी तनाव है उससे कैसे बचा जाता है। तो जो मुलजिम ज़ाहिर जाफर है वो एक थेरेपी वर्क्स में काम करता था। वो थेरेपी वर्क्स के पीछे मंशियात का धंधा चलाता था, पार्टीज होती थी और वहाँ पर जो भी लोग जाते थे वो पार्टीज करते थे। मंशियात जिसमें शराब नोशी हो गई है, उसके अलावा कोकेन और बाकी जो गंदे नशे हैं जो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, वो होता था। ये सब कुछ पुलिस को पता था, पुलिस इसमें खामोश तमाशाई बनती रही। और ये जो 3 लड़कियां हैं, ये जो जाम बहक हुई हैं, जैसा कि मैंने कहा कि बराह रास्त इसमें मुलजिम का राब्ता निकलता है, क्योंकि वो तीनों मुलजिम ज़ाहिर जाफर के घर से उस वक्त वापस जा रही थी और ओवर स्पीडिंग की वजह से वो नाले में गिर गई थी। अब ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी मैंने आपके सामने रखी है, और इस वक्त की जो सिचुएशन है, मुलजिम के वालिदैन और जो 2 गार्ड्स हैं वो जुडिशल रिमांड पर, 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर इस वक्त जेल में मौजूद हैं, जबकि जो मरकज़ी मुलजिम है ज़ाहिर जाफर वो पुलिस कस्टडी में है और अभी मज़ीद तफ्तीश होगी और जो मज़ीद शवाहिद सामने आएंगे, मज़ीद इंकशाफात सामने आएंगे, वो साफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हम आप तक शेयर करते रहेंगे। नाज़रीन, अब तक की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।